नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून मालसी जू कार्यक्रम में वन्यजीव संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत कर साथ ही वन मंत्री सुबोध दुनियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिकार करने से पहले सीएम धामी ने जू का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा संरक्षण हमारे से ही प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण का रहा है। कार्यक्रम में वन्य जीवों को लेकर नाटक के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई गई। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति भी वन्य जीवों के संरक्षण की रही है। हमारे देवी देवताओं के साथ भी, चाहे हम देवी के वाहन की बात करें, भगवान शंकर महादेव के गले की बात करें, हमेशा उनके साथ रहना होता है। उल्लू वाहन है ऐसे, इसलिए ये जैव जो सप्ताह है हमारा, हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे और हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल। क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा फॉरेस्ट है वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं। और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे अब यहीं मालसी डियर पार्क में ही आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर टाइगर आ गए तो यहाँ की जो आने वालों की संख्या है पर्यटकों, वो बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार फाटो रेंज है, कॉर्बेट है और स्नो लेपर्ड्स हैं, वो भी हम उन सब दिशाओं में, उन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे टूरिज्म में, इको टूरिज्म भी हमारा बढ़े। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। वन विभाग के सभी साथियों से मेरी अपेक्षा है कि वह हर जिले में कम से कम एक नए पर्यटन स्थल की पहचान करें, चाहे वो वन विश्राम भवन हो, कोई वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र हो, कोई मनोरम पहाड़ी झरना हो जहां पर नौले धारे आते हो, ऐसा कोई स्थान हो, कोई स्रोत वाला स्थान हो, ऐसे स्थानों की खोज करके उसको किसी न किसी रूप में, नए स्थल के रूप में पहचान बढ़ाने का काम करें और बिना उसके प्राकृतिक स्वरूप को बदले हुए उसे पर्यटकों के लिए भी सुलभ बनाएं। जैसे मैं देख रहा हूं यहाँ पर काफी परिवर्तन आया है और आने वाले पर्यटकों की संख्या भी इस डियर पार्क में काफी बड़ी है। एक दिन में जू में अधिकतम 8,000 लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और एक वर्ष में रेवेन्यू में भी 4 करोड़ रुपए। इसी तरह के और भी सुविधाएं और विकसित की जाएं ताकि बच्चों को और युवाओं को सहस्तित्व के बारे में और हम जागरूक कर सकें और उनको प्रकृति प्रेमी बना सकें और प्रकृति के साथ साथ जीवन पद्धति कैसे आगे बढ़े यह उसके जीवन में भी आए, उनके अपने संस्कारों में आए। और सहअस्तित्व के दृष्टिगत उत्तराखंड का यह महत्वपूर्ण स्थान भी है। वन्य जीवों का महत्व भी सहअस्तित्व के लिए दृष्टिगत अत्यधिक है और छोटे छोटे प्रयास हमारे आने वाले समय में राज्य के पर्यटन और आर्थिकी के विकास में
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बहुत बड़ा आधार हमारी आर्थिकी का बन सकते हैं। और हम लगातार खोजते हैं, जब हमारा वित्त विभाग बहुत सारे पहलुओं पर विचार करता है, तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो हमारे पास क्षमता है, उस क्षमता का कैसे हम अधिक से अधिक उपयोग करें और सभी का एक बैलेंस बनाते हुए, समन्वय बनाते हुए, इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इनको अगर हम बैलेंस बनाते हुए काम करेंगे तो हमें बहुत सारे मार्ग दिखाई देंगे और जहां हमारा पोटेंशियल है वहां से हम राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को भी बढ़ा सकते हैं, अन्य संसाधनों को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में भी उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है। अभी हम देख रहे थे, अगर देश के घनत्व के अनुरूप अगर हम उसका आकलन करें तो पूरे देश के अंदर सबसे अधिक टाइगर हमारे ही राज्य में है, उत्तराखंड में। वैसे हमारा नंबर तीसरा है, लेकिन अगर हम घनत्व की दृष्टि से इसका आकलन करें तो हम पहले नंबर पर आते हैं। परंतु इनके साथ साथ मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में नए इको टूरिज्म मॉडल पर काम चल रहा है ताकि लोग जंगलों से जुड़े लेकिन प्रकृति का नुकसान न पहुंचे। वन विभाग को आधुनिक तकनीकी जैसे ड्रोन, जीपीएस की सुविधा दी जा रही है ताकि वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा और बेहतर ढंग से की जा सके। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण हमारा फाटो रेंज भी है, जहां पर एक वर्ष के अंदर 20 करोड़ से भी अधिक का लोगों ने रोजगार किया है। आसपास के लोगों को अनेक प्रकार से रोजगार का अवसर मिला है, उनकी आजीविकाएं बढ़ी हैं और स्थानीय लोगों के आजीविका के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं ताकि वो जंगलों की रक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा के में भी अपना सक्रिय रूप से योगदान दें। भाइयों बहनों, हमने 1 लाख युवाओं को सीएम यंग इकोप्रेन्योर बनाने की बात कही थी। वो स्कीम भी अब हमारी आगे बढ़ रही है, रंग ला रही है। मुझे बताया गया कि इस स्कीम के अंतर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, इको टूरिज्म, वन्य जीव टूरिज्म और आधुनिक कौशल कार्यों को एक उद्यम के रूप में परिवर्तित किए जाने की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जीएसटी को लेकर बीजेपी की ओर से आयोजित जीएसटी बजट उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया की है और उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल से जीएसटी लागू करने से देश की जनता को करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिससे गरीबों पर भारी असर पड़ा है। लूट, 8 साल की लूट के बाद, वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला है गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपये की चीज़ थी आपने 120 की कर दी, उसको 10 रुपये कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। अगर जीएसटी से वाकई जनताकार व्यापारियों का खून नहीं चूसा होता तो आज दुकान दुकान सरकार को नहीं घूमना पड़ रहा होता। कुछ
खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश दे चुके हैं और इसके लिए व्यापक स्तर पर सड़कों की मरम्मत अभियान चलाने का आदेश भी दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि इस बार मानसून काफी समय तक रहा और जिस कारण उत्तराखंड के कई स्थानों पर नुकसान हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बारिश रुकने के बाद सड़क मरम्मत का अभियान सशक्त रूप से शुरू कर दिया जाएगा और प्रदेश की सभी सड़कों को जल्द ही गड्ढा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, इस बार मानसून बहुत ज़्यादा हुई है और उसके कारण से अपने उत्तराखंड में भी बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिए हैं कि गड्ढा मुक्त सड़क हो और चूँकि अभी भी बारिश रुकी नहीं है, पहाड़ों में अनेक स्थान पर अभी भी बारिश चल रही है। निश्चित रूप से जैसे ही बारिश रुकेगी जो हमारा अभियान है वो सतत रूप से चलेगा और गड्ढा मुक्त हमारी सरकार। यूके मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके मामले को लेकर युवाओं की ओर से किए आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर संस्तुति प्रदान की है, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रही है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं। बद्रीनाथ धाम में स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत नगर पंचायत बद्रीनाथ और बीकेटीसी के संयुक्त तत्वाधानों में स्वच्छता अभियान आयोजित हुआ, जिसके तहत बद्रीनाथ मंदिर परिसर, ब्रह्म कपाल और अलकनंदा तट पर सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही स्वच्छता शपथ और हस्ताक्षर अभियान में हुआ। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष, विजयदशमी, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गौरव का विषय है। फिलहाल ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और खबरों का रुख करेंगे। देश भर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। नैनीताल के डीएसए मैदान में विजयदशमी के पर्व पर जुटे लगभग 30,000 लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और जिससे राम और रावण के युद्ध के मंचन के बाद मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन किया गया। पुतला दहन के दौरान दर्शकों से जिस तरीके से ये परंपरा चली आ रही है उसको यहाँ पर बखूबी निभाया गया और भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दशहरा पर्व पर डीएसए मैदान में स्वयंसेवक सभा की ओर से भव्य आतिशबाजी की गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि हम सभी को समाज में फैली नशे की बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़कर देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना होगा। सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कुमाऊं भर में जो रामलीला का ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, बहुत रिच है, बहुत स्ट्रांग है, हम सबकी सामूहिक धरोहर है, एक तरह से राष्ट्रीय चेतना का भी एक प्रतीक है। और आज जो रावण के ऊपर विजय हुई है प्रतीकात्मक है। हमारे आसपास कई बुराइयां हैं, उनसे भी हमारी विजय होनी चाहिए। इतना भव्य रूप से जो आयोजन हुआ है
इसमें जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और राम सेवक सभा के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें जो है पूरे तन मन से इसमें पूरा अपना काम किया। आज जो देख रहे हैं, जो नैनीताल की जनता उमड़ के आई है और इन सबको जो है, इन सबके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ और राम सेवक सभा परिवार इन सबको जो है विजयदशमी की बधाई देती है। पौड़ी स्थित सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं मां ज्वालपा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए यहां पर सभी लोग पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की गई, पाठ का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं की ओर से यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नमस्कार जी। आज को सुनने में आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि इस मंदिर को टीन से ढका जाएगा, पर इसकी आवश्यकता में नज़र नहीं आती। ये मंदिर 1890 में बनवाया गया था और उस ज़माने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उससे बनवाया गया है। कटवा पत्थर मंगवाए गए थे मेरठ से और इसको बहुत ही ढंग से लेकिन पुरातन शैली में बनवाया गया था, जो कि आज तक ही बरकरार है। मंदिर में किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। मंदिर अभी तक ही बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो मंदिर को ढकने की और इतने सुंदर आप देख रहे हैं शैली में बना मंदिर से ढकने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है। और मंदिर अभी भी बहुत ही सुंदर है। इसके प्रति लोगों की आस्था है और एक इमोशनल कनेक्ट है पूरी सोसाइटी का, सिर्फ अंथवालों का ही नहीं, यहाँ आसपास के गाँव सबका, क्योंकि सबने मंदिर को उसी शैली में पिछले 150 साल से देखते आ रहे हैं। तो उसे बदलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं नजर आती है। सबसे पहले माँ को चरण स्पर्श प्रणाम। माँ हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। मैं यहाँ पे चमोली जिले से गोपेश्वर से आई हूँ। वैसे तो देहरादून अभी हाल में देहरादून में रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ का हो रखा। माँ देवी की कृपा से सभी लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी वो करते हैं और माँ ज्वालपा सबकी मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही। नवरात्रि की दुर्गा माँ की कृपा से लोग खुशी खुशी यहाँ अपने बच्चों का मुंडन, मनोकामनाएं, अपनी माँ को चुन्नी चढ़ाते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत भीड़ हो रही है। दिनेशपुर में दशमी पूजा के बाद दुर्गा पूजा का समापन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने सबसे पहले दुर्गा मां के चरणों और माथे पर सिंदूर लगाया और उन्हें पान और मिठाई अर्पित की। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं देवी की प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ पुरोहितों ने दर्पण विसर्जित किया है। इस दौरान भक्तजनों ने अगले साल देवी के जल्द आगमन की प्रार्थना की। दशमी का दिन था, सब माताएं बहनें सबने मिलके सिंदूर खेला, बहुत एंजॉय किया। माता के मंदिर में आके सबको आनंद मिला। हमारी बंगाली कल्चर की ये परंपरा दुर्गा पूजा है और हम आशा करते हैं हर साल ये दुर्गा पूजा हमारे लिए शुभ अच्छे से दिन बीते और आए। माता और सबके लिए मनोकामना, माता रानी सबका मनोकामना पूरा करे और माँ दुर्गा माँ की आशीर्वाद हम सबके सिर में रहे। खबर जगराता से है, जहां पर कालसी ब्लॉक के उत्पालपाटा में पुरौली गांव के ग्रामीण दशहरे पर तीर्थधार मैदान में जुटे और अरबी के पत्तों और डंठलों से गागली शुद्ध किया और वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पर ग्रामीणों ने गागली के डंठल भी लहराए। ऐसे में आपको बता दें कि यह परंपरा सदियों पुरानी है, जहां दो बहनों की दुखद घटना की याद यहां पर निभाई जाती है और अंत में सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। उपलक्ष्य में मुझे ये कहना है कि ये पुराना जो परंपरा जो हमारे यहाँ पे चली आ रही है, ये इसमें थोड़ा हमें बड़ा दूर पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को ये चीज़, ये परंपरा है, हमको एक लेगेसी में हमको भी मिली है। ये लेगेसी जो है कि अभी भी मतलब जिंदा है। इसके पीछे जो हमारे जो बुजुर्ग थे और जो मतलब हमारी जो ये दंत कथा है, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे गांव मतलब दो बिरादरियाँ थी। जैसे एक माना जाए, एक का मुखिया हम जो पठान थे, एक को बेनान थे, शायद दोनों ही परिवार से कुछ महिला है, दो कन्याएं रही होगी। तो उस समय ऐसा रहा होगा कि पानी की आपके समय मतलब ये तो आज के जल जीवन मिशन तो ये सारी व्यवस्थाएं तो आज है, पहले तो पानी की बड़ी किल्लत थी।
तो पानी बड़ा दूर से लाना पड़ता था। बहुत ही पुरानी मान्यता है। जब हमारे गांव में रानी मुनी होती थी तो दो जो है वो एक बेणानों के हाल में थी, एक पठानों के हाल में। तो इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है कि वो जो है कुएं में गिर गई थी, जिसके कारण जो है उसका दोषी जो है एक दूसरी हाल को माना गया। तो फिर ये पाप जो है ये मतलब हमारे ऊपर जो है एक तरीके का जो है हम लोग इसे जो है अपने को शाप मानते हैं, अभिशाप मानते हैं। तो उसे जो है दूर करने के लिए हमारी तरफ से एक पश्चाताप के रूप में जो है हम इसको मनाते हैं गागली युद्ध को, क्योंकि जो एक आल बेणानों और पठानों की दो आलें हैं, तो एक आल जो है दूसरी आल के ऊपर जो है ये इस गागली से जो है वो मारती पीटती है और दिखाती है कि तुमने जो है जो कन्याओं को जो है उन्हें जो है पानी लेने के लिए कुएं पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।